इस रिपब्लिक डे पर अगर हम आसपास देखें तो इंडिया की ग्रोथ क्लियरली दिख रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, डिजिटल पेमेंट्स हर जगह है और ग्लोबल कंपनीज इंडिया में बेस बना रही है। आज इंडिया दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ। एज इंडियंस इस प्रोग्रेस पर प्राउड फील करना बिल्कुल नेचुरल है और ऑनेस्टली करना भी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पोर्टेंट बात है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लगभग सबको पता है, पर इंडिया की अंडर वैल्यूड ग्रोथ स्टोरीज अभी भी कम लोग देख पाते हैं और इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी अक्सर वहीं होती है। इसी बात को वॉरेन बफे ने बहुत सिंपली कहा था, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी इंडियन कंपनीज डिस्कस करूंगी जहां बिजनेस ग्रोथ स्ट्रांग है लेकिन स्टॉक वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल लगते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं एक एक कंपनी को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन और एनालाइज करूंगी। चलिए शुरू करते हैं कंपनी नंबर 5 से। कुछ साल पहले तक सोलर का मतलब सिर्फ रूफटॉप पैनल्स होता था, मगर आज सोलर का मतलब है एक्सपेंशन, एक्सपोर्ट और एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया अब सिर्फ सोलर यूज नहीं करना चाहता, इंडिया सोलर मैन्युफैक्चर भी करना चाहता है और वो भी स्केल पे। यहीं से वारी एनर्जीज की स्टोरी शुरू होती है। वारी उन कुछ इंडियन कंपनीज में से एक है जो सोलर मॉड्यूल्स बहुत लार्ज स्केल पर बनाती है, इंडिया के लिए भी और ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी। आज वारी के पास लगभग 19 गीगावाट कैपेसिटी है जो FY26 तक 27 गीगावाट के आसपास पहुंच सकती है। पर सिर्फ कैपेसिटी स्टोरी नहीं है, वारी के पास लगभग 47,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, यानी अराउंड 24 गीगावाट के कंफर्म्ड ऑर्डर्स। और ये ऑर्डर्स इंडिया और एक्सपोर्ट्स के बीच स्प्लिट है, मतलब डिमांड ऑलरेडी दिख रही है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। इतनी ग्रोथ के बावजूद वारी का पीईजी सिर्फ 0.14 है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये पीईजी क्या होता है तो लेट मी एक्सप्लेन। पीईजी सिंपली पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ होता है, यानी आसान भाषा में इस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि स्टॉक कितना महंगा है और कंपनी कितनी फास्ट ग्रो कर रही है। तो अगर पीईजी लो होता है तो मतलब कम प्राइस में ज्यादा ग्रोथ, और हाई पीईजी मतलब फ्यूचर ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। तो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज के केस में सिर्फ पीई रेशियो मिसलीडिंग हो सकता है, इसलिए पीईजी जो ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों को एक साथ कंपेयर करने में हेल्प करता है। चलिए अब वापस से वारी एनर्जीज के पीईजी पर आते हैं जो कि 0.14 है, यानी कंपनी जितनी फास्ट ग्रो कर रही है उतनी ग्रोथ अभी स्टॉक प्राइस में नहीं रिफ्लेक्ट हुई है। अब बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर प्लान पे। सो कंपनी का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन है एनर्जी स्टोरेज। सोलर हमेशा अवेलेबल नहीं होता, इसलिए बैटरी जरूरी होती है। वारी प्लान कर रहा है 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का 20 गीगावाट आवर बैटरी कैपेसिटी के लिए। इसके साथ वारी पीएलआई स्कीम इंसेंटिव्स यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और ALMM यानी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स का भी पार्ट है, जो कि इसे डोमेस्टिक सोलर प्रोजेक्ट्स में प्रेफरेंस देता है। और सोलर मॉड्यूल्स पे इंपोर्ट ड्यूटीज, ये सब वारी को एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर बनाते हैं। अब अगर रिस्क की बात करें तो टेक्नोलॉजी फास्ट चेंज होती है, विच इज अ रिस्क। ग्लोबल सप्लाई चेन डिपेंडेंसी है, कंपटीशन टफ है और एक्सपेंशन एग्जीक्यूशन सही होना चाहिए। पर ओवरऑल वारी एक ऐसी कंपनी है जहां स्केल, ग्रोथ, पॉलिसी सपोर्ट और अंडर वैल्यूएशन सब एक साथ दिखते हैं। अब बढ़ते हैं कंपनी नंबर 4 की तरफ। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी बहुत फास्ट ऐड कर रही है, सोलर पार्क्स, विंड फार्म्स, सब कुछ। पर सिर्फ पावर बनाना काफी नहीं होता, उस पावर को दूर दूर तक सेफली पहुंचाना भी उतना ही जरूरी होता है। यही काम करता है GE वर्नोवा T&D इंडिया। ये GE वर्नोवा का पार्ट है जो कि यूएस बेस्ड ग्लोबल एनर्जी कंपनी है, हेडक्वार्टर्ड इन द यूएस। बट गौर करने वाली बात यह है कि GE वर्नोवा इंडिया फॉरेन पेरेंट कंपनी से ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है। ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन पॉइंट से एक्चुअल यूजर्स तक पहुंचाने का सिस्टम। ट्रांसफार्मर, स्विच गेयर, HVDC सिस्टम, ये सब हाई टेक और एग्जीक्यूशन हैवी एरियाज हैं और GE ग्रुप इस फील्ड में 100 साल से भी ज्यादा से है। अब चलिए नंबर्स देखते हैं। GE वर्नोवा के पास लगभग 13,100 करोड़ का ऑर्डर बैकलॉग है, जो कि एनुअल रेवेन्यू के करीबन 2.5 टाइम्स है। इस डिमांड को हैंडल करने के लिए कंपनी 806 करोड़ का केपेक्स प्लान कर रही है। वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक का पीईजी अराउंड 0.99 है, मतलब ग्रोथ काफी हद तक प्राइस में आ चुकी है, ना बहुत चीप ना बहुत एक्सपेंसिव। इंडिया का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल कैपेसिटी और ट्रांसमिशन पर हेवी इन्वेस्टमेंट आने वाला है। GE वर्नोवा इस ट्रेंड के सेंटर में है। रिस्क यहाँ भी है, अगर चाइनीज कंपनीज वापस आई तो प्राइसिंग प्रेशर आ सकता है। कुछ बड़े HVDC प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा डिपेंडेंसी है, डिस्कॉम से पेमेंट डिलेज हो सकते हैं, इसलिए यहाँ एग्जीक्यूशन और पॉलिसी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं कंपनी नंबर 3 की तरफ। ये कंपनी एक डिफरेंट सेक्टर से है, फार्मास्यूटिकल्स।
इस कंपनी का नाम है लुपिन। यूएस फार्मा मार्केट काफी टफ रहा है, प्राइसिंग प्रेशर, कंपटीशन एंड लो मार्जिन। इसलिए लुपिन ने इस फाइट को अवॉइड करते हुए स्ट्रैटेजी ही चेंज कर दी है। सिंपल जेनरिक से हटकर कंपनी ने फोकस किया कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स पर, इनहेलर्स, इंजेक्टेबल्स और स्पेशलिटी मेडिसिन पे, और इसका इम्पैक्ट क्लियरली दिख रहा है। आज लुपिन का ऑपरेटिंग मार्जिन 27% है, जो कुछ साल पहले काफी लो था। यूएस में लुपिन $1 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, स्पेशली रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स जैसे एल्ब्यूटेरॉल में। इंडिया में लुपिन स्ट्रॉन्ग है लॉन्ग टर्म मेडिसिन में, यूरोप एक्सपोजर वीजू फार्मा से बड़ा है और R&D कॉम्प्लेक्स लॉन्चेस पर फोकस्ड है। अब अगर रिस्क्स की बात करें तो यूएस FDA अप्रूवल्स डिले हो सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स का टेम्पररी बेनिफिट खत्म हो सकता है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज सप्लाई चेन अफेक्ट कर सकते हैं, पर ओवरऑल लुपिन आज पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड कंपनी है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की कंपनी नंबर 2 पे, BSE। 150 साल पहले बैनियन ट्री के नीचे शुरू हुई ये कंपनी आज इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का कोर है। इसका मार्केट कैप है अराउंड 1.11 लाख करोड़। BSE का बिजनेस मॉडल सिंपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार बन गया तो उसके बाद हर एक्स्ट्रा ट्रेड, लिस्टिंग या डेटा ऑलमोस्ट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट पर होता है। इसलिए BSE के ऑपरेटिंग मार्जिन 56% है। कैश इक्विटीज के अलावा BSE डेरिवेटिव्स, SME लिस्टिंग्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडिसेस सब में एक्टिव है। जैसे जैसे ज्यादा इंडियंस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, BSE क्वाइटली बेनिफिट करता है। अगर वैल्यूएशन देखें तो BSE का PEG अराउंड 0.88 है, जो कि एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए अट्रैक्टिव है। अगर रिस्क की बात करें तो मार्केट वॉल्यूम्स कम हुए तो इम्पैक्ट पड़ सकता है, रेगुलेटरी चेंजेस अगेन आर क्रिटिकल और कॉम्पिटिटिव रिस्क तो है ही। पर लॉन्ग टर्म में BSE इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन स्टोरी का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। चलिए अब बढ़ते हैं कंपनी नंबर 1 की तरफ, Cummins इंडिया। कई लोगों को लगता है कि Cummins सिर्फ एक इंजन कंपनी है, पर स्टोरी इससे काफी बड़ी है। Cummins एक पावर सॉल्यूशंस कंपनी है जो इंडिया में 60+ सालों से ऑपरेट कर रही है, जहां पावर फेलियर ऑप्शन ही नहीं होता, जैसे कि डेटा सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस, वहां Cummins सॉल्यूशन होता है। इनफैक्ट जब एमिशन नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हुए तो जहां बहुत छोटे प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं Cummins पहले से ही रेडी था। वैल्यूएशन देखे तो Cummins का PEG 1.43 है, मतलब ग्रोथ काफी हद तक प्राइस्ड इन है, पर वैल्यूएशन एक्सट्रीम नहीं लगती। Cummins की अडेप्टेबिलिटी ही उसे रेलेवेंट रखती है। कंपनी एक्टिवली काम कर रही है ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पर, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज पर और इलेक्ट्रोलाइजर प्लेटफॉर्म्स पर। मतलब Cummins एक ही फ्यूचर पर बेट नहीं कर रहा है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है। रिस्क की बात करें तो प्राइसिंग प्रेशर है, एक्सपोर्ट्स वॉलेटिलिटी है और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस इस सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकते हैं। पर ओवरऑल Cummins इंडिया के इवॉल्विंग पावर नीड्स के साथ स्ट्रॉन्गली अलाइंड है। ये थी 5 हाई ग्रोथ इंडियन कंपनीज जहां बिजनेस स्ट्रॉन्ग है और वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल लगती है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लॉन्ग टर्म है, क्वार्टर्स का गेम नहीं। मार्केट एक्साइटमेंट को रिवॉर्ड नहीं करता, डिसिप्लिन और पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। तो कमेंट्स में हमें बताइए आपको कौन सी कंपनी सबसे इंटरेस्टिंग लगी, और अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। Happy Republic Day. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.